CGPDTM के जनरल साइंस के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है सेल साइकिल एंड डिवीजन। इससे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो उसी का आगे कंटिन्यू पार्ट है, मतलब अलग से चैप्टर है, बट उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना डिवीजन के टाइम पे कि सेल डिवाइड कैसे करते हैं यूकैरियोट्स में, तो उसमें माइटोसिस म्यूसिस का था, तो वो चैप्टर अब हम आज कर रहे हैं। ओके, सेल साइकिल में दो इवेंट होते हैं। एक तो सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका डुप्लीकेट होना और फिर उनका डिवाइड होना। सेल साइकिल ऐसा इवेंट है जिसमें ये दो इवेंट्स होते हैं। सेल साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें ये दो इवेंट होंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेट में क्या क्या डुप्लीकेट करेगा, वो अपना जेनेटिक मटीरियल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट को डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। और डिवाइड क्या करेगा, फिर उसको फर्दर दो डॉटर में डिवाइड कर देगा। जैसे अगर हमारा एक सेल ये है तो इसने अपना हर चीज़ इस डबल कर दिया न्यूक्लियस। ये देखो, एक ये था, एक ये था, तो एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसके अंदर भी वो है और इसके अंदर भी डिवाइड होकर चला जाएगा। डिविजन्स तो पता है ना यार, देखो ना, एक सेल ये रहा, ठीक है, इसने अपना न्यूक्लियस एक और डिवाइड कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, तो एक में ये न्यूक्लियस चला जाएगा, एक में ये चला जाएगा। और कलर नया समझ आए तो इसको ऐसे देख लो, ये इसने वो कह रहा है डुप्लीकेट करा, वो एक इधर चला गया, और जो इसके पास पहले से था वो ये रहा, वो इधर चला गया, ठीक है। तो एक ये बन गया और एक ये बन गया। पेरेंट के पास ओरिजिनली देखे तो क्या नहीं था, पेरेंट के पास ओरिजिनली अगर देखा जाए ना तो ये वाला तो नहीं था, यही था ना। तो अगर देखा जाए एक ये रहा, एक इसमें और एक इसमें, बिल्कुल पेरेंट जैसे है, ठीक है। साइज वैसे ही कर देते हैं, अब फटाफट करते हैं। तो सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो इवेंट होते हैं, एक तो डुप्लीकेशन का और दूसरा डिवीजन का। जो डुप्लीकेट होते हैं जेनेटिक मटेरियल और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट डुप्लीकेट होकर डिवाइड कर देते हैं दो डॉटर सेल में। डिवीजन की बात करें तो जब डिवाइड करते रहेंगे, 1 से 2 बने, 2 से 4, तो सेल इंक्रीज करेगा किसमें, अपने नंबर्स में। और ये करना क्यों जरूरी है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिपेयर ऑफ बॉडी। अगर हमें कहीं चोट लग गई तो वहाँ डिवीजन नहीं होगी तो हम रिपेयर कैसे, हील कैसे करेंगे, ठीक है। अब डिवीजन की बात करें तो वो दो तरह की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को देखें तो ये किसके अंदर होते हैं, सोमैटिक सेल में, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखना है, सोमैटिक, ताकि मियोसिस भी पता चले वो कहाँ होती है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स में किसके लिए होती है, ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट करने के लिए होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। यूनिसेलुलर का जो मोड ऑफ वो है ना रिप्रोडक्शन, वो एसेक्सुअल है और उसमें माइटोसिस होती है। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें तो बडिंग से होता था और फिजन से होता था। माइटोसिस किससे हो रही है, उसमें यूकैरियोट्स में हो रही है, यूनिसेलुलर। माइटोसिस को देखा जाए तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, माइटोसिस होने पे क्या हो रहा है, दो डॉटर सेल मिल रहे थे, हाँ मिल रहे थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें पेरेंट की तरह थे, हाँ थे। तो जब इक्वल चीज़ मिल रही है वही, तो उसको बोलते हैं इक्विटोरियल डिवीजन। और अगर ये जो डिवीजन है ना अनकंट्रोल होती चली जाए, इंक्रीज करता ही जाए नंबर सेल का, तो क्या हो जाएगा, हमें ट्यूमर हो जाएगा, कैंसरस ग्रोथ होगी। मियोसिस की बात करें, वो जैसे माइटोसिस कहाँ हो रही थी, सोमैटिक सेल्स में, ये हो रही है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब क्या है, जो माइटोसिस थी ना, MT दिखा देती हूँ मैं इसको, और जो मियोसिस है ME दिखा देती हूँ। जो माइटोसिस है वो तो हो रही थी सोमैटिक में, मियोसिस हो रही है रिप्रोडक्टिव सेल में। माइटोसिस क्या कर रही थी, डिप्लॉइड दो बना रही थी, मियोसिस क्या बनेगी, हैप्लॉइड बनाएगी सेट, ठीक है। अभी तक हमने यही देखा है। और वो रिप्रोडक्टिव सेल क्या होते हैं, स्पर्म और ओवा। इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें रिड्यूस हो जाता है नंबर क्रोमोसोम का। और उसको क्या बोलते थे, इक्विटोरियल, क्योंकि इसमें पेरेंट जितना ही रहता है। अगर पेरेंट में 2 है तो इधर भी 2 आ जाएगा, एक डॉटर सेल में, दूसरे में भी 2 आएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या सीन है, अगर पेरेंट में 2 है तो इसमें एक 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 डबल होने के बाद ऐसे आएगा, ये 2 नहीं बने, ये ऐसे बनेगा, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये। लेकिन अगर माइटोसिस होता तो वहाँ पे 2 होता ना, तो इसका डबल होने पे 2 हो जाता, और तो 2 आता, सिर्फ 2 ही सेल बनते, लेकिन वहाँ पे एक एक आ रहा है। तो इसको जो रिड्यूस हुई है चीज़, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इस पर 4 डॉटर सेल बनते हैं, वहाँ 2 डॉटर सेल बनते हैं। और इसमें एक इवेंट होता है क्रॉसिंग ओवर का भी, ये भी देखते हैं हम आगे क्या होते हैं। उससे पहले कुछ टर्म है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब जैसे प्रो कैरियोट, यू कैरियोट, मतलब इसका क्या है, प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, ये मैंने वहाँ भी बताया था, ठीक है। तो कैरियो का मतलब तो हो गया न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, जब न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट थे, हैप्लॉइड का मतलब सिंगल, वो जो मैंने मियोसिस में बताया है ना, डबल से अगर ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा तो एक और सेट बनाएगा 2 का, लेकिन ये बढ़ता ऐसे ऐसे है, तो ये ऐसे, तो ये तो था डिप्लॉइड, लेकिन ये अब हैप्लॉइड, सिंगल सेट है ये, 2 सेट सिंगल सेट, ठीक है। तो डिप्लॉइड कब हो रहा होगा, जब माइटोसिस चल रहा होगा, माइटोसिस किस में चलता है, सोमैटिक सेल में। सिंगल कब हो रहा होगा, जब रिप्रोडक्टिव सेल में चल रहा होगा, ठीक है। उसमें क्या चलता है, मियोसिस चलता है। क्रॉसिंग ओवर आ गया, मियोसिस का जो पार्ट है, इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटीरियल का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये इसको कैसे समझेंगे हम, देखो एक बार, ये क्रोमोसोम है ब्लू वाला, एक है ये क्रोमोसोम है रेड वाला, एक, ठीक है। तो टोटल हो गए हमारे पास एक और एक, ये 2 हो गए, ठीक है। इस ब्लू की एक ये वाली आर्म है, एक ये वाली आर्म है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एक ही के ऊपर है ना, ये इस एक ही के ऊपर है ना,
क्या एक के ऊपर है, ये वाली आर्म भी और ये वाली आर्म भी, तो इन दोनों को आपस में सिस्टर्स बोलेंगे। और एक दूसरा है इसकी ये वाली रेड आर्म और इसकी ये वाली रेड आर्म, ये भी एक पे, ये आपस में सिस्टर है। लेकिन जब ये ब्लू वाली आर्म और रेड वाली आर्म आपस में क्रॉस करती है नॉन सिस्टर क्रोमोसोम में, जब ये क्रॉसिंग होती है तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम अभी मैंने बताया, वो जो एक था पूरा जिसकी दो सिस्टर्स थी, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, ये होमोलोगस है जिसके पास दो सिस्टर्स है। ठीक है, इनका सेम साइज होएगा, सेम शेप होएगी और एक ही तरह के कॉरस्पॉन्डिंग जीन, मतलब एक का कैपिटल टी है तो दूसरे का स्मॉल टी होएगा, पर कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए एक दूसरे के। फिनो का मतलब ही होता है मॉर्फोलॉजी, जो हमें आंखों से दिख सके कि वो ग्रीन कलर का है, वो लंबा है, वो छोटा है, ऐसे ऐसा प्लांट। जीनोटाइप उस प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें कौन से अलील्स या जीन्स आए हैं। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की आउटर कवरिंग को बोलते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन बोला, इसमें बेसिक ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर होता है। कैसे, जो मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड ऐसा होता है, ठीक है, ये उसका हेड होता है, ये उसकी टेल होती है। ये हाइड्रोफिलिक होती है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये हेट करता है, ओ सॉरी, ये लव करता है फिलिक वाला, और ये क्या करता है, हेट करता है। तो हेट करने की वजह से इस वाले स्ट्रक्चर को ना, अगर ये दो हो जाए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये वाला स्ट्रक्चर सारा बीच में आ जाएगा और इसको हाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वाटर से। हाइड्रोफिलिक है ना, हाइड्रो मतलब वाटर, तो फॉस्फोलिपिड का हेड हो गया, बीच में टेल्स आ गई जो हाइड्रोफोबिक थी। तो एक स्ट्रक्चर बना हमारा ये वाला, एक बना ये वाला, तीसरा बना ये वाला। जैसे मैं अगर इसको जूम करूँ ना, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइलेमिनार यूनिट मेम्ब्रेन। एंड ये हो गया डन।